Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Braj Janaranjana, Shodanandana Braj Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnav Bhakta Vrinda Ki Jai, Grantharaj Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, Jai Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bo. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahiyam Dadati Swapadantikam. Namam Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप से अध्याय 5, अध्याय का शीर्षक है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म, या इसे कर्म संन्यास योग भी कहा जाता है, या फिर कर्म वैराग्य योग भी कहा जाता है। श्लोक क्रमांक 25 से आज हम चर्चा कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः, छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः, छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः, छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। अनुवाद: जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण अर्थात मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो भगवान आज के श्लोक में पुनः ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करने की जो आवश्यकता है या जो महात्म्य है, उस पर जोर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में समझाया है कि योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं, अर्थात मुक्ति प्राप्त करते हैं। उसके लिए उन्हें ब्रह्मभूत होना पड़ता है। ब्रह्मभूत अधिगच्छति ब्रह्मभूत स्तर को प्राप्त करते हुए जब सारा जीवन जो है वह अंतः सुख, अंतरात्मा पर ध्यान देते हुए अंतः सुख, अंतःकरण का जो सुख है उसमें रम जाते हैं, तो अंततो गत्वा ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, अर्थात मुक्ति।
ब्रह्म तो ब्रह्मभूत स्तर पर तो है ही। ब्रह्मभूत स्तर का अर्थ होता है भौतिक कल्मश से रहित ब्रह्म। जैसे ब्रह्म जो ब्राह्मण हैं, भगवान के या पूर्ण सत्य का जो सबसे आसान या सबसे सर्वव्यापी जो विश्लेषण है वह है ब्रह्म स्वरूप। तो सर्वव्यापी विश्लेषण, सर्वव्यापी है ब्रह्म स्वरूप। तो ये ब्रह्म स्वरूप क्योंकि सर्वव्यापी है, इतना महान है, इस ब्रह्म स्वरूप में किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं होता। एकदम निर्मल होते हैं और शुद्ध होते हैं। तो ब्रह्मभूत का अर्थ होता है जो व्यक्ति उस ब्रह्म स्तर पर पहुंच गया हो, उस ब्रह्मन स्तर पर पहुंच गया हो जो सर्वव्यापी है। और क्योंकि सर्वव्यापी ब्रह्म जो हैं वो अति निर्मल हैं, शुद्ध हैं, तो जो ब्रह्मभूत है अर्थात जो व्यक्ति ब्रह्मन स्थित हो गया है वो भी शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और साथ ही साथ वह अंतःकरण, जो उसका अंतःकरण का अस्तित्व है, एक बाह्य अस्तित्व होता है जो इंद्रियों के द्वारा हमें समझ में आती है कि हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, भारतीय हैं, अमेरिकी हैं, चीनी हैं, या यूरोपी हैं इत्यादि, अंग्रेज हैं, ये सारे पुरुष हैं, स्त्री हैं, गुजराती हैं, मराठी हैं, तमिल हैं, बिहारी हैं, हिंदी भाषी हैं इत्यादि, ये सारी चीज़ें हैं, ये इंद्रियों से उत्पन्न होती हैं। ये सारी चीज़ें, ये एक अस्तित्व होता है। और एक अंतःकरण का अस्तित्व होता है जहाँ पर व्यक्ति जानता है कि वो भगवान का सेवक है। उसमें भी बहुत सारी विविधताएं होती हैं। जैसे शांत रूप में सेवक हो सकता है, दास्य रूप में सेवक हो सकता है, वात्सल्य भाव रखते हुए सेवक हो सकता है, अन्य अन्य बहुत सारे उसमें विविधताएं हैं। साख्य भाव में सेवक हो सकता है। कुछ सखा जो होते हैं वो मित्र होते हैं, कुछ सखा जो होते हैं वो बहुत ही घनिष्ठ होते हैं। साख्य भाव मतलब मित्रता। कुछ प्रिय नर्म सखा होते हैं, अर्थात पूरी तरह से वो आपके अपने होते हैं, मतलब उनका अपना अलग से अस्तित्व नहीं होता है। आपके दुख में दुखी होते हैं, आपके सुख में सुखी होते हैं, उनका स्वयं का सुख दुख नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारी विविधताएं हैं जब व्यक्ति अपने अंतःकरण के सुख को प्राप्त करता है। लेकिन अंतःकरण का सुख जो है वह एक सेवक का होता है कि हम सेवक हैं, भगवान के सेवक हैं। और आज ऐसे ही भगवान के सेवक के बारे में जो अंतःकरण के सुख को प्राप्त किया हुआ है उसकी एक विशेषता समझाई जा रही है कि वह भगवान की जो सृष्टि है उस सृष्टि में भी सेवा करता है। उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यह हो गया अंतःकरण का सुख। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? अंततो गत्वा श्री प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं 24वें श्लोक में कि वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को वो भगवान के धाम चले जाता है, वैकुंठ धाम चले जाता है। ब्रह्म को प्राप्त हो जाना, क्योंकि वैकुंठ धाम ये एकदम निर्कल्मश धाम है, मतलब जहाँ पर कोई कल्मश नहीं है, कोई भी शंका नहीं है या किसी प्रकार की का मैल नहीं है, निर्मल धाम है।
वैकुंठ धाम, तो ब्रह्म को प्राप्त हो जाना। आज यह व्यक्ति जो ब्रह्म को प्राप्त करने योग्य है, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। इससे पूर्व क्या चर्चा की गई थी कि जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है वह ब्रह्मभूत स्तर को प्राप्त करता है, तत्पश्चात ब्रह्म निर्वाण मुक्ति, तत्पश्चात ब्रह्म को प्राप्त करता है या मुक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। आज समझाया जा रहा है कि जो व्यक्ति इस स्तर पर है, अर्थात जिसे मुक्ति प्राप्त होनी है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, जिस व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होनी है, उसके बारे में भगवान चर्चा कर रहे हैं। तो ये श्रृंखला है। कल हमने चर्चा की थी कि व्यक्ति किस प्रकार से अपने आप को योग्य बना सकता है। आज चर्चा हो रही है कि जो व्यक्ति इसके योग्य है, अर्थात उसने कष्ट किया हुआ है, ब्रह्मभूत स्तर को प्राप्त है, आज उस योगी की चर्चा हो रही है। तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषः। ऋषय अभी तक पिछले श्लोक में योगी शब्द का प्रयोग किया गया था, अर्थात जो योग साधना में स्थित है। ऋषय जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है योग के द्वारा। तो ऋषय क्षीण कल्मषः, कल्मषाः। छिन्न द्वैधा हितात्मानः। तो इस शब्द पर बहुत जोर दिया गया है। छिन्न का मतलब होता है छिन्न छिन्न कर देना, सुना है ना हमने ये, मतलब उसको बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट कर देना, छिन्न भिन्न कर देना, छिन्न भिन्न, नष्ट करके उसको चारों दिशाओं में उसे फेंक देना, मतलब पुनः कभी वो एकत्रित नहीं आ सकता, छिन्न भिन्न कर देना। जो छिन्न द्वैधा, द्वैधा का अर्थ होता है दुविधा या द्वैत, मतलब यहां पर जिसको बोलते हैं ना दोगला, दोगलापन का अर्थ निकलता है धूर्त, लेकिन दोगला का अर्थ होता है दो स्वरूप जो एक दूसरे से विपरीत हो, ऑपोजिट्स। तो द्वैधा या दुविधा, दुविधा शब्द का अर्थ निकलता है शंका। शंका क्यों है? क्योंकि दो चीजों के बीच में निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए शंका है, इसलिए उसे कहते हैं दुविधा। दुविधा, हम दुविधा में हैं। क्यों? क्योंकि निर्णय नहीं लगा पा रहे हैं कि यह करें कि वह करें। तो यहां पर दो या दो से अधिक कोई परिस्थिति निर्माण होती है जिसके वजह से व्यक्ति के मन में शंका आ सकती है। दो से अधिक कोई परिस्थिति निर्माण होती है जिसकी वजह से व्यक्ति के मन में दोगलापन आ सकता है, मतलब धूर्तता आ जाए, अर्थात शंका हो, धूर्तता हो, यह सब कल्मश है ना। कल्मश अर्थात मैल, गंदगी। तो शंका, यहां पर उस शंका की चर्चा की जा रही है जहां पर व्यक्ति सिर्फ शंकाग्रस्त रहना चाहता है, उसे शंका निवारण की उसमें कोई अभिलाषा नहीं होती। बहुत लोग ऐसे ही होते हैं कि उन्हें उनके मन में कोई शंका हो, दुविधा हो, आप थोड़ा सा उन्हें ज्ञान देने का प्रयास करते हो और ऐसा प्रतीत होता है कि उस ज्ञान से उन्हें लाभ मिला, किंतु फिर से दूसरी शंका उठा देते हैं। आपने जो उत्तर दिया है उस उत्तर से वो दूसरी शंका उठाएंगे, तो जो पहले उनके मन में शंका थी उसको भूल जाते हैं, अब नई शंका उत्पन्न करते हैं। तो उनका उद्देश्य यह होता है कि खाली प्रश्न करें, जिज्ञासा नहीं होती उनमें, बस उनको प्रश्न पूछने।
जिस व्यक्ति के मन में जिज्ञासा होती है वो चाहता है कि शंका निवारण होए, और फिर जिस वजह से जिस शंका के कारण वह आध्यात्मिक प्रयास में कमज़ोर पड़ रहा था, उसका निवारण होते ही वो आध्यात्मिक प्रयास में और मजबूती से आगे बढ़े और शक्ति प्राप्त कर ले वह, जिससे कि आध्यात्मिक प्रगति कर सके। इसे कहते हैं जिज्ञासा। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो सिर्फ शंका मन में उत्पन्न करना चाहते हैं, नहीं ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो कुतर्क, यहाँ पर शंका जब हम कह रहे हैं द्वैधा शब्द से शंका की चर्चा उठ रही है, शंका का विषय उठ रहा है द्वैधा शब्द से। तो जब हम शंका की बात कर रहे हैं तो किसी न किसी प्रकार से वह शंका व्यक्त करेंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ कुतर्क करना है। तो कोई भी उदाहरण अगर दिया जाए उन्हें या किसी प्रकार से समझाया जाए तो जो बात समझाई जा रही है उसी को उधेड़ना शुरू कर देंगे वो। तो फिर विषय से व्यक्ति, जिस विषय के बारे में चर्चा हो रही थी उससे मन हट जाता है, फिर लाभ किसी को नहीं होता। ना ही जो शंका निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें लाभ होता है, और ना ही जिसके मन में शंका है उसे लाभ होता है, ना ही जो उस संवाद में हिस्सा ले रहे हैं अन्य श्रोतागण उन्हें भी लाभ नहीं होता। तो दुविधा, जब इस प्रकार की दुविधा उत्पन्न होती है जो शंका पर आधारित है। अब एक साधारण सा अगर उदाहरण देना चाहे तो जब मन में प्रश्न उठता है कि सही में ऐसा होता है क्या, हद हो गई। अब मतलब सही में, मतलब हर कोई तो मर ही रहा है, ये बात सही है, लेकिन सही में मेरी भी मृत्यु होगी क्या? मतलब ऐसे ही होगी जैसे सब जगह हो रहा है। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि जब आपकी मृत्यु होगी तब आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मृत्यु जब होती है तो उस समय आप शरीर त्याग देते हो तो पता कैसे चलेगा? और उस समय अगर पता चल भी गया तो लाभ क्या होता है? नहीं, ऐसा होता है क्या? मतलब सही में अगर हम नाम स्मरण करेंगे तो भगवान का दर्शन हो पाएगा क्या? ऐसा कुतर्क। अब यही लोगों से कह दें कि आपको कैसे विश्वास है कि महीने भर आप काम करते हो तो आपको महीने के अंत में तनख्वाह मिलती है, आपका जो सैलरी है आपको मिल जाता है। नहीं, पिछले महीने मिला था ना, इसलिए। इसी बात पर अरे बहुत लोगों को पिछले महीने मिला था, इस महीने शायद कम मिले, इस महीने शायद मिले भी नहीं। तो कैसे आप विश्वास कर लेते हो? कि कहीं व्यक्ति को अनुमान कर लगाना पड़ता है। प्रत्यक्ष प्रमाण हमेशा काम नहीं करता। कहीं व्यक्ति को अनुमान प्रमाण पर आधारित क्रिया करनी पड़ती है कि हाँ संभव है, हो सकता है, और इस प्रकार से व्यक्ति अनुमान लगाता है। नहीं तो सही में ऐसा हो सकता है कि ऐसे तर्क करेंगे और यह विचार करेंगे कि प्रत्यक्ष रूप से हमें प्रमाण मिल जाए, तो शायद ना मिले। नहीं, पिछले महीने तो हमें हमारी तनख्वाह मिली थी, इस महीने कैसे विश्वास कर लें कि मिल जाएगा? और कभी मतलब इतने कुतर्क करते हैं, अगर उसके पहले ही मर गए तो फिर जितने दिन काम किए थे उसकी तनख्वाह किसको मिलेगी? हम तो होंगे ही नहीं। अच्छा, परिवार को मिलेगी, लेकिन अगर परिवार को पता ही नहीं कि तनख्वाह मिलनी है तो फिर मिल जाएगी, कैसे मिलेगी? तो ऐसे कुतर्क करेंगे। मतलब उसका कोई भी सर पैर नहीं होता उस तर्क का, कि कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। तो संसार में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, कुछ ऐसे अनुभूतियाँ होती हैं जहाँ पर
हमें अनुमान लगाना पड़ता है। अनुमान के आधार पर हम कार्य करते हैं कि अभी हम सोचिए हमें जाना है क्रांति चौक से हम निकलते हैं और हमें पहुंचना है सिडको बस स्टैंड। तो क्रांति चौक से हम निकलते हैं तो दूध डेयरी पार करते हैं, उसके बाद हम मुंडा नाका पार करते हैं, उसके बाद लोकमत जो बिल्डिंग है उसको पार करते हैं। तो ऐसे अनुमान लगाया जाता है। किसी से हम बात करते हैं, कोई फ़ोन पर हमसे पूछ रहा है कि हाँ भाई कब तक पहुंच रहे हो, हम बताते हैं बस अभी पहुंच रहे हैं, मुंडा नाका क्रॉस कर लिया है, पार कर लिया है, अब हम पहुंच रहे हैं वहाँ पर। या सोचिए कोई मुंबई से दिल्ली जा रहा है ट्रेन से और वेस्टर्न लाइन से जा रहा है, सेंट्रल लाइन से नहीं जा रहा, मतलब सेंट्रल लाइन जो है नासिक भुसावल खंडवा होते हुए जाती है, उस मार्ग से नहीं जा रहे हैं व्यक्ति, वेस्टर्न लाइन से जा रहे हैं, सूरत, बड़ौदा, रतलाम होते हुए निकल रहे हैं, रतलाम मथुरा होते हुए निकलेंगे दिल्ली। तो कोई पूछता है कि हाँ कहाँ ट्रेन पहुँच गई है, तो हम बताते हैं अभी सूरत से निकल चुकी है। ओह, मतलब 1 घंटे लेट चल रही है, आधे घंटे लेट चल रही है, या समय से पहले आ गई। अनुमान कि हाँ समय से पहले चल रही है तो शायद समय से पहले दिल्ली पहुंच जाएगी या समय से पहले मथुरा पहुंच जाएगी। तो आप थोड़ा ध्यान देते रहिएगा कि ट्रेन के जो अपडेट्स आते रहते हैं कि गाड़ी कहाँ पहुंची, कितना पहुंची, ध्यान देते रहिएगा कि जल्दी पहुंच सकती है। तो यह अनुमान व्यक्ति लगाता है। तो हर चीज प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं होती ना। हर प्रमाण जो है हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, कुछ अनुमान प्रमाण होते हैं और कुछ ऐसे प्रमाण होते हैं जहां पर हमें श्रद्धा रखनी पड़ती है। कुछ ऐसे प्रमाण होते हैं कि हाँ 2 महीने में जो है फसल आ जाएगी, लेकिन ये फसल तो हमारे यहाँ होती ही नहीं है, कैसे आप बता दें। तो फिर वो व्यक्ति कहते हैं नहीं, ये फसल दूसरी जगह पर होती है जहां पर उन्होंने सारा रिकॉर्ड्स रखा हुआ है, जहां पर पिछले 20 वर्ष का पूरा उन्होंने रिकॉर्ड रखा हुआ है, उसके आधार पर हम कह रहे हैं। तो किसी व्यक्ति के जो अधिकृत व्यक्ति होता है कि भाई क्यों आपने इस बार ये बीज बोया है, क्यों नहीं दूसरा बोया है, नहीं सरकार ने जो है हमें इस बार यह बीज दिया हुआ है, तो अधिकृत व्यक्ति ने दिया हुआ है, उनकी बात मान लेते हैं। इसे कहते हैं शब्द प्रमाण। तो जब भी मन में ऐसे प्रश्न उठे कि सही में होता है क्या, मतलब वृंदावन धाम में जाएंगे, गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे तो उससे सही में परिक्रमा, उससे सही में पुण्य मिलता है क्या, उससे सही में भक्ति का पुण्य मिलता है क्या। तो शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष पर मत जाइए कि कहाँ दिखेगा हमें वो पुण्य, कैसे दिखेगा, वहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण काम नहीं करता है, वहां पर शब्द प्रमाण काम करेगा। हाँ, अगर आपके कोई लोग कुछ लोग बोलते हैं कि हमने गिरिराज जी की परिक्रमा की तो उससे हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही थी तो उसकी तुरंत शादी हो गई, या हमें हमारे बच्चों को संतान नहीं हो रहे थे तो तुरंत संतान हो गई, या हमें नौकरी नहीं लग रही थी तो तुरंत नौकरी लगी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिल जाते हैं जहाँ संसार में व्यक्ति को कोई वर्तमान का उनका लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो ये तो भौतिक लक्ष्य हुए ना, ये तो सब भौतिक लक्ष्य हैं और आप उन पर विश्वास कर रहे हो, वो आपको बता रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हो कि हाँ ऐसे हुआ है। तो आपके जीवन में अगर ऐसा हो गया तो आपके जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। दूसरे के कथनी पर आप विश्वास करते हो तो वह उनका अब आप शब्द प्रमाण स्वीकार रहे हो। तो
अलग अलग प्रमाण पर आधारित हमारी श्रद्धा होती है, और जो योग्य हो उस प्रमाण को हमें स्वीकारना चाहिए। तो जब हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं द्विधा, तो द्वैधा का अर्थ होता है कि जो योग्य प्रमाण है उस योग्य प्रमाण को स्वीकारने में हमें कठिनाई उत्पन्न करती है दुविधा। हमारी दुविधा जो है योग्य प्रमाण को स्वीकारने में हमें कठिनाई उत्पन्न करती है, हमें तकलीफ देती है कि हम योग्य प्रमाण को स्वीकार सकें। इसलिए छिन्न द्वैधा, जो ऋषि होते हैं उन्होंने ऐसे दुविधा जिस मंतव्य से या जिस मनसा से या जिस भावना से उत्पन्न होती है ना, उसे ही पूरी तरह से वह त्याग देते हैं। ऐसी भावनाओं को, ऐसी मानसिक वृत्ति को वो त्याग देते हैं। तो छिन्न द्वैधा उसे कहते हैं। अगर अब उस वृत्ति को ही आप त्याग दोगे, नहीं होता है क्या ऐसे तसं अस्त का आपण कसा आपण विश्वास ठेवूया, ऐसी जो अवस्था होती है, ऐसे जो परिस्थितियां होती हैं, उसी को ऋषि त्याग देते हैं। कैसे त्याग देते हैं वो ऋषि इसलिए त्यागते हैं क्योंकि ऐसी अवस्था उन्हें लाभ नहीं देती है। ऋषि जो हैं ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिस ज्ञान के आधार पर वो जानते हैं कि ऐसी अवस्था जो है उन्हें लाभ नहीं पहुंचाएगी। तो ज्ञान के आधार पर, और ऋषि ज्ञानी होते हैं। तो जब हमें सही ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उस ज्ञान को आत्मसात करते हुए अनुभूतियां प्राप्त होती हैं, तो यह ज्ञान और ज्ञान के साथ साथ साक्षात्कार, जैसे नाम स्मरण अगर ध्यान पूर्वक व्यक्ति करता है तो फिर सत्संग के प्रति उसका मन आकर्षित होता है। अदौ श्रद्धा तथा साधु संग, सत्संग के प्रति उसका मन आकर्षित होता है। ये इसकी अनुभूति है। अगर नाम स्मरण ना करे व्यक्ति तो सत्संग के प्रति शायद उतनी उसकी आसक्ति ना हो। नाम स्मरण और व्यक्ति करता है तब अपनी दिनचर्या में वो आध्यात्मिक नियमावली स्वीकारता है कि नहीं, कुछ भी हो जाए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें नाम स्मरण करना ही है। तो चाहे कितनी भी प्रलोभन आ जाए, वो व्यक्ति सोचता है कि नहीं, अगर ब्रह्म मुहूर्त में जगना है तो रात्रि को हमें जल्दी सोना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से उसके जीवन में एक डिसिप्लिन आ जाता है, उसके जीवन में एक वह स्केड्यूल स्वीकारता है, उसके जीवन में एक नियमावली आ जाती है और उस नियमावली के अनुसार ही वह कार्य करता है कि नहीं 8 बज गए हैं, 9 बज गए हैं, अब विश्राम करना है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अगर जगना है तो 3-4 बजे तक तो जगना ही पड़ेगा हमें। तो जो व्यक्ति ध्यान से नामस्मरण करता है उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आ जाता है। यही तो अनुभूति है। अब आपको या किसी और को लगने लगेगा कि नहीं, नामस्मरण से क्या भगवान बांसुरी बजाते हुए सामने दिखेंगे, वो तो अंततोगत्वा दिखेंगे ना। पहले के भी तो कुछ क्रम है जिसकी अनुभूति होनी है। अगर जीवन में इस प्रकार के हमारी दिनचर्या में ही नियमावली नहीं आई हुई है तो हम तो बहुत दूर हैं उस गंतव्य से जहाँ पर भगवान का दर्शन करेंगे। त्रिभंगा ललित स्वरूप में भगवान कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हैं और उनके
सुंदर कर कमलों में बांसुरी है जो उनके ओठ पर चिपकी हुई है। ये दर्शन तो अंततोगत तो है ना। अभी पहले हमारे दिनचर्या में ही कोई नियमावली नहीं आई हुई है, तो इसका अर्थ है कि नामस्मरण ठीक से नहीं हो रहा है। और दिनचर्या में ऐसे नियमावली कब तक आएगी? जब तक हम ठीक से नाम स्मरण करेंगे। मतलब जीवन भर अगर अच्छे से नाम स्मरण किया व्यक्ति ने, तो यह नियमावली उनके जीवन में आ जाती है। फिर और नाम स्मरण करने से क्या प्राप्त होता है? ऐसी जब नियमावली आ जाती है तो नाम स्मरण करने से व्यक्ति के मन में प्रलोभन, जिन जिन कारणों से प्रलोभन आते थे वो सारे कारण धीरे धीरे छूटने लगते हैं। व्यक्ति व्यसन मुक्त हो जाता है, व्यक्ति जो है अनावश्यक आसक्तियों से मुक्त होने लगता है कि जरूरत से ज़्यादा दिखावा करना है, लोगों के सामने एक इमेज बनाना है, प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, या फिर बहुत ही जो है व्यक्ति लोभी होता है। मराठीत आपण म्हणतो ना, हावरटपणा जातो आपला, ज़्यादा लोभी नहीं। म्हणजे एकदम थेट थोडंसं गावरान भाषेमध्ये सांगितलं, हावरटपण जातो। तो ये दिखेगा आपको। तो फिर अनुमान लगाते रहिए आपकी, हाँ मतलब सही। और जैसे जैसे ये सारे जो अलग अलग पौड़ी हैं, पैड़ी हैं, या पायरी है, या सीढ़ी है, अलग अलग सीढ़ियों पर आप ऊपर चढ़ते जाते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा कि पुनः नीचे मत उतरिए। नीचे के सीढ़ियों पर पुनः नहीं आना है, ऊपर ही ऊपर जाते रहना है। तो ऋषि वह व्यक्ति होता है जिसने ज्ञान के आधार पर क्या किया है? ऋषि ने छिन्न द्वैधा, जो भी सुख दुख, ऊंच नीच, मान अपमान, सर्दी गर्मी इत्यादि के जितने भी कारण होते हैं उनको जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया उसने। मतलब अब ऐसे अनावश्यक जो खरपत होते हैं ना, अनावश्यक जो घास होते हैं, वह उसके हृदय में स्थान नहीं ग्रहण कर पाते, क्योंकि उसने उन सबको उखाड़ कर फेंक दिया है। इसलिए अब उसके मन में किसी प्रकार की दुविधा नहीं उत्पन्न होती है, अनावश्यक शंका नहीं आती है, बस जिज्ञासा व्यक्त करते रहता है कि और कैसे सेवा करें, और अपने आप से भी वो प्रश्न पूछता है कि और कौन सा हम गीता का श्लोक स्मरण कर सकते हैं जमुना जी में स्नान करते हुए, या और कितनी बार हम यमुना अष्टकम जो हैं जमुना जी के तट पर बैठकर गा सकते हैं। स्वयं से भी वो ऐसे ही विचार करता है। यह नहीं कि हमेशा गुरुजनों के पास ही जाकर ऐसे प्रश्न पूछे। स्वयं भी तो हम बुद्धिमान हैं, हम अपने आप से भी तो पूछ सकते हैं कि ठीक है, एक बार परिक्रमा कर ली गिरिराज जी की, और एक बार कर लें क्या उसी समय, या यह सोचे कि इतने थक गए हैं, हाय परिक्रमा हो गई, बहुत बड़ा काम हमने कर लिया। कष्ट तो है, लेकिन क्या हमारा गंतव्य यही था कि जहां से हमने शुरुआत की थी वहां पर एक बार परिक्रमा करके पहुंच जाएं और उसके बाद भूल जाएं? तो जिज्ञासा व्यक्ति करता है, लेकिन जो शंकाग्रस्त अवस्था होती है उससे बिल्कुल व्यक्ति बाहर निकल जाता है। विषया तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा। क्षीण, क्षीण का अर्थ होता है समाप्त, क्षीण हो जाना, खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, द एंड।
क्षीण कल्मषः, तो ऋषियों के मन से पूरे कल्मश नष्ट हो चुके हैं। कैसे? छिन्न द्वैधा यतात्मानः, यत आत्मानः। यत आत्मानः अर्थात वह आत्म सुख में स्थित हो जाते हैं, अंतःकरण के सुख को की अनुभूति करते हैं वह, यतात्मानः। तो जब तक छिन्न द्वैधा, ये जो दुविधा उत्पन्न करने वाले प्रसंग हमारे जीवन में आते रहेंगे, तब तक व्यक्ति आत्म सुख की प्राप्ति ज्यादा देर तक नहीं कर सकता। थोड़े समय तक शायद सुख की प्राप्ति हो जाए जब तक उसका मन शांत है, लेकिन जैसे मन में दुविधा पुनः उत्पन्न हो जाएगी तो नहीं कर पाएगा। और तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि क्षीण कल्मश जो है नष्ट नहीं हो जाते। तो क्योंकि ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म की प्राप्ति करने की योग्यता आ गई है उस योगी में, अब यह योगी जिसे ऋषि कहा गया है, ऋषय क्षीण कल्मषाः, यह योगी कैसा है? उसने अपने सारे जितने भी कल्मश हैं उन्हें क्षीण कर दिया है, मतलब उन्हें खत्म कर दिया, उन्हें नष्ट कर दिया है। और छिन्न द्वैधा, जितने भी दुविधा हैं या दुविधा उत्पन्न करने वाले जितने भी कारण होते हैं, प्रलोभन होते हैं, वह उससे मुक्त हो गया है। तो यह उसका लक्षण है, यह उसके गुण है। इन गुणों को वो धारण कर चुका है, इन गुणों को वह प्राप्त कर चुका है। ठीक है, और क्या क्या कहा गया यहां पर? यतात्मान अर्थात निरंतर वह आत्म सुख पर या आत्मचिंतन या आत्म रूप पर चिंतन करते। निरंतर आत्म रूप क्या है? आत्म रूप है कि हम आत्मा हैं, सच्चित आनंदमयी हैं, भगवान के चरणों में स्थित हैं, भगवान के सेवक हैं, और आनंद में या जो दिव्य आनंद है, दिव्य आनंद में हम भगवान की सेवा करते हैं। दिव्य आनंद में स्थित होते हुए हम भगवान की सेवा करते हैं। अब ऐसे व्यक्ति के और एक गुण को समझाया गया है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से शरीर के सुख से दूर हो गया है, आत्म सुख में स्थित हो गया है, परमात्मा के साथ अपना संबंध स्थापित कर चुका है, क्या वह इस संसार में निष्क्रिय हो जाता है? मतलब क्या वह व्यक्ति हमेशा आंख बंद करके बस एक ही स्थान में बैठा रहता है? कितने ही लोगों के मन में ऐसी धारणा आ सकती है कि बैठ गए आराम से। इसलिए कहा गया है यहां पर, यह जो ऋषि होता है सर्वभूत हिते रताः, जिसमें रति है, रति मतलब आकर्षण, रति स्वाभाविक आकर्षण,
किसके प्रति? सर्वभूत हित, जितने भी बाकी जीव हैं उनका जो हित है, उनके सारे जीवों के हित के प्रति उसकी स्वाभाविक उसका स्वाभाविक आकर्षण होता है ऐसे ऋषि का। अर्थात ऐसे ऋषि जो हैं वास्तव में इस संसार के हितैषी हैं, अन्य नहीं। अन्य कुछ क्षण तक हितैषी होते हैं कि जब तक आपको भूख है, भूख लगी हुई है, तब तक आपके हितैषी हैं। जब तक आप प्यासे हो तब तक आपके हितैषी हैं। जब तक आप गरीब हो तब तक आपके हितैषी हैं। आपकी गरीबावस्था चली गई तो फिर आपसे कहते हैं कि अब तो आप समृद्ध हो, समर्थ हो, आप जाइए अपना काम कीजिए। आपको भोजन खिला देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हाँ भोजन खिला दिया, आपकी भूख तो चली गई। तो क्षणिक कारणों की वजह से, मतलब तत्कालीन जो परेशानी होती है उससे उसके प्रति करुणामय होते हुए कुछ व्यक्ति आपके उस क्षण के लिए हितैषी बन जाते हैं। उस क्षण के लिए वो जो है आपके कल्याण के लिए कार्य करते हैं। भोजन दे दिया, फिर भोजन देना है जो भूखा है। आपको भोजन मिल गया तो कहते हैं आप आगे बढ़िए, जाइए बैठकर खा लीजिए कहीं पर। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार से तत्कालीन या जिसे कहते हैं क्षणभंगुर, टेम्पररी वेल विशर्स होते हैं। इसमें ऐसी बात नहीं है कि उससे ऐसे जो उनकी भावना होती है उसको धुतकारा जा रहा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसे वह सराहनीय है, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ ये भी तो सही है ना कि उतने ही क्षण तक उनकी वो दया जो है उतने ही क्षण तक या उतने ही हद तक, उतनी ही सीमा तक उनकी दया जो है वो व्यक्त कर पाते हैं। अगर आप गरीब हो, आपको उन्होंने कुछ धन दे दिया तो बस उनका मन आपसे हट जाएगा। आपको कुछ दान दे दिया उसके बाद उसका मन आपसे हट जाएगा। तो एक बार किसी व्यक्ति ने श्री प्रभुपाद जी से पूछा था कि आपके संस्था में समृद्ध लोग भी आते हैं, तो आप सिर्फ गरीबों के लिए काम क्यों नहीं करते? तो श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा, क्यों? अमीरों को कृष्ण भावना की आवश्यकता नहीं है। अमीर व्यक्ति का हृदय जो है वो कलुषित नहीं है, क्योंकि वो बहुत धनी है, समृद्ध है। इसका मतलब है कि उसका हृदय जो है बिल्कुल निष्पाप है। कभी कभी लोग बोलते हैं, अरे जो बहुत ही धनी होता है वास्तव में बहुत लालची होता है, उनको ज़्यादा कृष्ण भावना की आवश्यकता है। क्यों? जो गरीब व्यक्ति है उसके मन में अभिलाषाएं नहीं हो सकती हैं, उसके मन में तृष्णा नहीं हो सकती है। कैसे हम कह सकते कि इसके मन में ज़्यादा है, इसके मन में कम है? तो श्री प्रभुपाद जी से जब पूछा गया तो प्रभुपाद जी ने कहा, हम भेद नहीं करते कि अमीर है कि गरीब है। हम तो सिर्फ यही देखते हैं कि हर व्यक्ति एक शरीरबद्ध आत्मा है, विमोह में है, और इसलिए शारीरिक भेदभाव न करते हुए सभी को समान दृष्टि से कृष्ण भावना देने का प्रयास करते हैं। वो अमीर हो या गरीब हो, आकर बैठकर भजन दोनों ही कर सकते हैं। समर्थ व्यक्ति हो या शक्तिहीन हो, समृद्ध हो या भाग्य का बिल्कुल क्या कहते हैं उसे,
दुखी व्यक्ति हो, संसार से हारा हुआ व्यक्ति हो, कोई भेदभाव नहीं है। सभी को कृष्ण भावना की आवश्यकता है। जलचर, तो वास्तव में जो ऋषि होता है सर्वभूत हिते रताः, वो हर जीव के कल्याण के लिए कार्य करता है। कैसे? प्रत्येक जीव कृष्ण को भूलकर यहां पर दुख भोग रहे हैं, तो हर जीव तक भगवत कृपा पहुंचे, उसके लिए यह ऋषि जो हैं वह प्रयास करते हैं कि हर जीव तक भगवत कृपा पहुंचनी चाहिए। अब हमारे पास इतने उदाहरण हैं, देखिए हमने कथाएं कहानियां बहुत सुनी हैं, ऋषि मुनि के अलावा और कोई कहानी सुनी है जहां पर पशु पक्षी इत्यादि भी ऋषि मुनि के संपर्क में आने से सिद्ध हो गए? हाँ, हमने अन्य कहानियां सुनी होंगी कि कहीं पर किसी प्राणी को हमने अपने घर में ही रखा या उससे इतना प्रेम किया, उसे परिवार का सदस्य माना, और फिर वो प्राणी मर गया और उसके लिए हमने समाधि भी बनाई या उसका दाह संस्कार भी किया, जो भी हमने किया, ठीक है। किंतु जो पौराणिक कथाएं हैं जहां पर पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि भी सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, चाहे वो कितने ही उदाहरण कम क्यों ना हो, क्योंकि वास्तव में अन्य योनियों में कठिन हो जाता है, इतना आसान नहीं है। लेकिन जिन अलग अलग योनियों में भी अगर हम कथा सुनते हैं तो कथा जो है ऋषि मुनियों की कृपा से ही वो कथा सुनाई, हमें वो कथा प्राप्त है ना, कि किसी ऋषि मुनि ने इस प्रकार से आश्रय दे दिया। भगवान ने चट्टान को छुआ और फिर अहल्या जो चट्टान स्वरूप में थी वो मुक्त हो गई। या मध्वाचार्य जी के सेवा करते हुए एक भैंस रहा करता था, जिसके ऊपर मध्वाचार्य जी के जितने भी उन्होंने उपदेश किए थे वो उपदेश ग्रंथ रूप में वो उस भैंस पर रखा जाता था। अगले जीवन में वही जो मध्वाचार्य जी की सेवा उन्होंने किया वो तत्वाचार्य जी बने। ऐसे हम जो मध्वाचार्य जी के अनुयायी हैं, हम इस बात को मानते हैं। तो जो भी थोड़ी बहुत पौराणिक कथाएं हैं उनमें किसी भी योनि में अगर किसी जीव को सिद्धि प्राप्त हुई है, कृपा प्राप्त हुई है, जहाँ पर वह जीव जो है वह शरीरबद्ध आत्मा जो है, चाहे वृक्ष के शरीर प्राप्त हो, चाहे पशु का शरीर प्राप्त हो, चाहे पक्षी का शरीर प्राप्त हो, अगर उस शरीर में उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई है तो बस ऋषि मुनि की कृपा से ही प्राप्त हुई है, अन्य किसी की कृपा से कहाँ प्राप्त हुई है। तो सर्वभूत हिते रता, कभी कभी हमारी अपेक्षा क्या हो जाती है कि अगर ऋषि मुनि सारे जीवों के प्रति कल्याण करते हैं तो क्यों नहीं सबके सब जीव जो हैं इस कल्याण के पात्र क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि उस जीव की भी तो अभिलाषा होनी चाहिए कि ऋषि मुनि की कृपा स्वीकारे। अरे मानव शरीर में ही कितने लोग जो हैं ऋषि मुनि की कृपा स्वीकारते नहीं है, भगवान की कृपा स्वीकारते नहीं है। तो जो स्वीकारते हैं
उन्हें सिद्धि प्राप्त होती, जो नहीं स्वीकारते उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अब देखिए, एक ही परिवार में एक रावण है, एक कुंभकर्ण है, एक विभीषण है। रावण का पुत्र है इंद्रजीत, मेघनाथ। इतना ज्ञानी है, इतना पराक्रमी है वह एक तरफ, और एक तरफ विभीषण जी की कन्या है त्रिजटा। तो कुछ लोग कृपा प्राप्त करते हैं, कुछ लोग कृपा प्राप्त नहीं करते। उसी प्रकार से ऋषि मुनियों की जो कृपा होती है, जब वो ज्ञान दृष्टि प्रदान करते हैं, क्या कृपा होती है ऋषि मुनि की, कि उन्होंने किसी को अपने हाथ से स्पर्श कर दिया और सिद्धि मिल गई, ये ऋषि मुनि की कृपा नहीं होती। जब प्रभु रामचंद्र जी ने उस चट्टान को स्पर्श किया और अहल्या जी जो हैं पुनः वो श्राप मुक्त हो गई, तो अहल्या जी को अवसर मिला कि प्रभु रामचंद्र जी के चरणों को की वंदना कर सके। तो चट्टान रूप में वो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि चट्टान रूप में एक ही जगह स्थित थी। अब अहल्या का पुनः उन्हें शरीर प्राप्त हो चुका था, तो वंदना करना शुरू किया उन्होंने प्रभु रामचंद्र। वंदना हमेशा करती रही, तो उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई। लेकिन आप और हम क्या विचार करते हैं? हमें लगता है कि क्योंकि प्रभु ने उन्हें स्पर्श किया तो सिद्धि प्राप्त हुई। ना ना ना, स्पर्श करने से प्रभु ने एक अवसर दिया है कि आप उनकी वंदना कर सको। वंदना करेंगे आप जीवन भर तो उससे सिद्धि प्राप्त होती है। व्यक्ति को आलसी नहीं होना चाहिए कि हमें तो बस बैठे बैठे कृपा मिल जाए। यह हमारी गलती है। हमारी गलती है कि हम इस प्रकार का आलस्य व्यक्त करते हैं कि हमको क्यों नहीं मिलता, आपल्याला का भेटत नाही। भेटल्यावरी काय करणार आपण? अगर हमें मिल भी जाता है तो उससे क्या हम प्रभु की वंदना करना शुरू कर देंगे? कोई गारंटी नहीं है हमारा। थोड़ी सी हमारी परिस्थिति क्या अच्छी हो जाती है कि हम तुरंत सोचते कि आज थोड़ा सा वेकेशन ले लें, भक्ति से थोड़ी सी छुट्टी ले लें, कहीं घूम कर आते हैं। ऐसे हमारी धारणा होती है। यह नहीं होता है कि थोड़ी अगर कृपा मिल गई, परिस्थिति अगर हमारी थोड़ी सी अच्छी हो गई तो और जाकर और जो है नामस्मरण किया जाए। बहुत कम बार ऐसी अभिलाषा होती है। सुख में सुमिरन जो करे ताहे, तो काहे का दुख होए। अभिलाषा कम, बहुत कम अभिलाषा। तो ऐसे जो शंकाएं उत्पन्न करता है ना व्यक्ति अपने मन में, वह शंका जो है वह असुर रूप धारण करके हमें भगवान से दूर रखने का प्रयास करता है। मधु कैतब जैसे, जैसे मधु कैतब ने ज्ञान जो है वेदों को चुरा लिया था, वैसे यह शंका जो है हमारे ज्ञान दृष्टि को या हमारे ज्ञान वृत्ति को चुरा लेते हैं, हमें आलसी बना देते हैं। तो छिन्न द्वैधा, छिन्न भिन्न कर देते हैं ऋषि मुनि। ऐसे शंकाओं को जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। फिर कभी कोई दुविधा, किसी प्रकार का द्वंद्व जो है, द्वैत जो है उनके मन में उत्पन्न नहीं होता है। संसार का द्वैत, ये ऐसा है तो वो बिल्कुल उसके उल्टा है, वैसा है। वह द्वैत, वह द्वंद्व, ऐसी दुविधाएं समाप्त हो जाती हैं। और ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? सर्वभूत हिते रताः। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि वास्तव में जो व्यक्ति कृष्ण भावना में होता है वही वास्तव में हमेशा के लिए, मतलब आपका नित्य हितैषी होता है, क्योंकि वो नित्य आपको अगर कुछ बहुत ही
लाभ प्राप्त है इस संसार में, उस समय भी आपका ध्यान दिलवाता है कि अपने नाम स्मरण करना चाहिए, अपने जीवन में आप नियमावली ले आए, अपने जीवन में एक डिसिप्लिन ले आए आप। और अगर आप दुख में हैं तो उस समय भी आपको वैसे ही सहारा देने का प्रयास करता है। तो वास्तव में सर्वभूत हिते रताः, यह जो व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करने के योग्य हो चुका है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, वह वास्तव में सर्वभूत हिते रताः, वह व्यक्ति जो है सारे जीवों का हितैषी है। और सिर्फ दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग रख, मतलब उनके गुण को प्रभु एक अलग दृष्टिकोण से समझा रहे। वो कहते हैं कि वह सिर्फ हितैषी नहीं है, बल्कि उनकी रति है, सारे जीवों की मदद करने के प्रति उनकी एक रति होती है। उनका एक आकर्षण होता है कि सब जीवों को जो आकर, जितने भी जीव हैं संसार में, जहाँ तक हो सके वहाँ तक प्रयास करना चाहिए कि हम उनकी सेवा कर सके। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रकार की सेवा भावना तभी संभव है जब व्यक्ति पूरी तरह से ब्रह्म में स्थित है। जिस व्यक्ति का भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध हो जाता है, वही व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर सकता है। इस प्रकार का, प्रभुपाद कहते हैं, फर्स्ट क्लास वेलफेयर वर्क, वही इस प्रकार के सबसे उच्च कोटि की समाज सेवा कर सकता है, वही व्यक्ति। जब आप भूखे हो, वो आपको अन्न देगा। ऐसे जो ऋषि होते हैं वो आपको अन्न देंगे, भोजन देंगे और कहेंगे भरपेट खाओ और प्रभु का गुण गाओ। और जब आपकी भूख मिट जाएगी, उस समय भी आपसे कहेंगे कि अब प्रभु के गुण गाते रहो। जब आप गरीब हैं, तब भी आपसे प्रार्थना करेंगे कि ये धन लो, ये दान लो और भगवान का स्मरण करते रहो। और आपकी गरीबी चली जाएगी, तब भी आपसे कहेंगे कि भगवान का नाम स्मरण करते रहो। मतलब हर परिस्थिति में वह आपके मित्र होते हैं, हर परिस्थिति में वह आपके शुभ चिंतक हैं। इसलिए जब तक व्यक्ति पूरी तरह से ब्रह्म में स्थित नहीं हो जाता, तब तक वह उच्च कोटि की समाज सेवा नहीं कर सकता है। और अगर उच्च कोटि की समाज सेवा करनी है, तब व्यक्ति को ब्रह्म में स्थित होना ही चाहिए। अपने आप को इतना योग्य बनाना चाहिए कि अंततो गत्वा ब्रह्म निर्वाणम, उसे मुक्ति मिलनी ही है। जो इस प्रकार से ब्रह्म भावना में होता है या कृष्ण भावना में होता है, उस व्यक्ति को कभी भी शंका नहीं होती कि भगवान कृष्ण सभी का भला कर रहे हैं। इसलिए अत्यंत विश्वास के साथ वो सभी की सेवा करता है। तो जानता है कि भगवान कृष्ण जो हैं वो सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सभी का कल्याण कर रहे हैं। जब व्यक्ति दुख में होता है तब भी वह उसका कल्याण कर रहे हैं, जब व्यक्ति सुख में होता है तब भी भगवान जो है उसका कल्याण ही कर रहे हैं, क्योंकि दुख में तो भगवान का यह जो परिपूर्णता है, उसमें उसकी अटूट श्रद्धा होती है एक ऋषि की। और ऐसे अटूट श्रद्धा क्यों होती है उसके भगवान में? क्योंकि उसके मन में किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं होता, कोई दुविधा नहीं है, कोई शंका नहीं है भगवान के अस्तित्व लेकर। और जब उसके मन में ऐसे द्वंद्व नहीं होते हैं, उसका अर्थ है उसका मन जो है निष्पाप हो गया है। जब ऊंच नीच, सही गलत, आगे पीछे,
ऊपर नीचे ये सारे अवस्थाओं से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसका मतलब है वो निष्पाप हो गया। कल्मश रहित हो गया वो व्यक्ति। और ऐसे ही निष्पाप अवस्था में जहाँ पर भगवान पर उसकी अटूट श्रद्धा है और दूसरे जीवों के हमेशा कल्याण, दूसरे जीवों के कल्याण हेतु ही हमेशा सेवा करते रहता है, इस व्यक्ति के हृदय में दिव्य प्रेम दिव्य प्रेम का वास होता है। उसी व्यक्ति के हृदय में जो राधा श्याम सुंदर जी का वास होता है, जो जुगल मूर्ति है उनका वास होता है। तो यहाँ पर भगवान जो है उस ऋषि का वर्णन कर रहे हैं जो ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करने के योग्य है। तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषाः कल्मष रहित छिन्न द्वैधा द्वंद्व मुक्त यतात्मानः आत्म सुख में स्थित सर्वभूत हिते रताः, सारे जीवों के हितैषी, सारे जीवों का जो हितैषी हो। अच्छा, इतना कुछ अगर करना है, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कल्मश रहित होना है, द्वंद्व मुक्त रहना है, आत्म सुख के अनुभूति में स्थित रहना है, अंतः सुख प्राप्त करना है, आत्माराम होना है, आत्म ज्योति की स्थिति प्राप्त करनी है, ब्रह्मभूत होना है और अंततो गत्वा ब्रह्म निर्वाणम। तो बाप रे, कितना काम करना है सोचिए। मतलब कितना अध्ययन करना है, कितनी पढ़ाई करनी है, कितना अभ्यास करना है, कितना और प्रशिक्षण प्राप्त करना है, कितने और कष्ट करने, कितना और डिसिप्लिन्ड होना है। तो कहीं ऐसा न लगे कि हमें तो आज तक लग रहा था कि भक्ति बड़े आसानी से हो जाती है, लेकिन आज हमें समझ में आ रहा है कि इतना भी आसान नहीं है। लगता है कि कितना काम करना है। तो कहीं इस वजह से व्यक्ति मायूस ना हो जाए, तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं ये आप खुद पढ़िए, या कल जो है क्लास में उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि क्या कहते हैं भगवान। कि कहीं ऐसा न लगे कि कितना काम है, कितनी तैयारी करनी है, कितने सारे जो चीज़ों पर ध्यान रखना है हमने, कहीं ऐसा ना लगे कि बहुत बड़ा काम है। ब्रह्म अंततो गत्वा, ये शब्द सुनते ही लगता है कि पता नहीं अंततो गत्वा, वो अंत कितने दूर है, कब जाकर आएगा। तो क्या वास्तव में ऐसा है, या कहीं हमारा मन पुनः हमें भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है कि अब ये बात स्वीकार लेते कि हाँ ठीक है, जो भगवान कह रहे हैं बिल्कुल उचित है कि जो व्यक्ति मुक्ति योग्य हो जाता है, वो व्यक्ति वास्तव में सारे जीवों का हितैषी है। उस व्यक्ति के मन में हमेशा से दूसरे जीवों के प्रति करुणा होती है, प्रेम होता है, उनकी सेवा करने की हमेशा इच्छा होती है। वो व्यक्ति द्वंद्व रहित होता है, वो व्यक्ति जो है निष्पाप होता है। ये सारी बातें अब समझ में आ गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही अपेक्षा हमसे रखी गई है। ये सब चीज़ मतलब जब तक नहीं करेंगे तब तक फिर कब जाकर ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करेंगे, कितने जन्म लगेंगे। कहीं ऐसा हमारे मन में उत्पन्न हो जाए, तो इसलिए भगवान पहले ही जानते हैं कि हमारे मन में शंका उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अगले श्लोक में हमें सांत्वना दे रहे हैं। किस प्रकार से सांत्वना देंगे?
यह कल, ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड कल हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वैसे गीता तो आपके पास भी है, ऑनलाइन ही देख लीजिए अगर पुस्तक खोलकर नहीं देखना चाहते, और पढ़ लीजिए श्लोक क्रमांक 26। शायद समझ में आ जाए, शायद ना समझ में आए। कहते हैं ना कि भगवत गीता का ज्ञान ये खुला रहस्य है। खुला मतलब छिपा हुआ नहीं है, सभी के आंखों के सामने है, परंतु फिर भी रहस्य है। इस रहस्य को कौन जान सकता है? जिस व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति प्रेम हो, तनिक भी ईर्ष्या ना हो। भक्तों से वे सखा चेती रहस्यम ही तदुत्तमम्। जिसके मन में भक्ति भावना हो, भगवान के प्रति ईर्ष्या ना हो, भगवान के भक्तों के प्रति ईर्ष्या ना हो, किसी जीव के प्रति ईर्ष्या ना हो, किसी के प्रति हम क्रोध ना रखें, किसी के प्रति हम दुर्भाव ना रखें, तब जाकर यह रहस्य जो है समझ में आएगा। कितना भी आपको उचित लगे कि मन में दुर्भावना होनी चाहिए। प्रभु रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा कि जब तक जीवित थे रावण, तब तक उनके मन में हमारे लिए दुर्भावना थी और हमारे और उनके बीच में ये द्वंद्व था। लेकिन अब क्योंकि उनका निधन हो चुका है, उनके निधन के साथ साथ यह जो अंतर था हम दोनों के बीच में, वो भी समाप्त हो गया। इसलिए आप निश्चिंत होकर जाकर उनका दाह संस्कार कीजिए। यह मत सोचिए कि उन्होंने हमसे बैर रखा था, हमसे शत्रुता रखी थी। जब तक वो जीवित थे तब तक वो बात थी, अब वो समाप्त हो गया। चाहते तो प्रभु रामचंद्र जी वो बैर हमेशा से रख सकते थे ना। चाहते तो उसके बाद अयोध्या लौटने पर भी सबके सामने कह सकते थे, रावण ने ऐसा किया, रावण ने वैसा किया, रावण ऐसा था, रावण वैसा था। भगवान ने कभी कुछ नहीं कहा। मर्यादा पुरुषोत्तम, तभी तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान हमेशा, मर्यादा का अर्थ क्या होता है? मर्यादा का अर्थ होता है कि दूसरों को कभी भी किसी भी कारण से अपने दूसरों को किसी भी रूप, किसी भी अन्य व्यक्ति को अपने दुख का कारण नहीं समझना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, चाहे हमें कितना ही योग्य लगे कि नहीं उस व्यक्ति की वजह से हमारे जीवन में दुख आ रहा है, लेकिन हमें इस मर्यादा में रहना चाहिए कि हम किसी को भी अपने दुख का कारण ना समझें। जब किसी को ही दुख का कारण नहीं समझेंगे तो अपने आप दुख मर जाता है। हमारे मन में दुख तभी तक रहता है ना जब हम किसी न किसी कारण को ढूंढ लेते हैं। जब कारण ही नहीं रहेगा तो दुख भी नहीं रहेगा। तो हाँ, द्वंद्व रहित, शायद यही चर्चा चल रही थी। तो और जो है ना, डाइग्रेस नहीं करना चाहते, इतना ही, ऐसा नहीं कि कहीं और किसी और विषय पर चले जाए। इतना ही आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। और अगर आज जो हमने चर्चा की उस विषय से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, वह प्रश्न हम तक पहुंचा दिया जाएगा और हम यथाशक्ति उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे।
अभी तक तो कोई प्रश्न नहीं दिख रहा है हमें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न? अच्छा, कोई भी प्रश्न नहीं आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की, श्रील प्रभुपाद की जय। आपसे पुनः प्रातः मिलते हैं श्रीमद् भागवत क्लास में। हरे कृष्ण।